अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अब्दुल्ला फ्राम यूटेक्स। आज हम डीएसपी का लेक्चर 4 देखेंगे। इसमें जो आज हमारे पास टॉपिक वो है डीएफटी, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये क्या है कि सिग्नल को हम शिफ्ट करते हैं फ्रॉम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसका जो फार्मूले को हम देखते हैं कि इसके फार्मूले में है कि समेशन ऑफ n is equal to 0 to n minus 1 x of n into e power minus 2 j 2 pi into k n into number of samples। नॉन पीरियोडिक सिग्नल में हम क्या करते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म को एनालिसिस करते हैं डोमेन ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन, और पीरियोडिक सिग्नल को हम उसमें फोरियर सीरीज़ लेते हैं सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डोमेन में। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास सिग्नल है। इस सिग्नल की हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेनी है या फोरियर सीरीज़ लेनी है। तो इस चीज़ को हम मैटलैब पे परफॉर्म करेंगे लैब के टास्क में। उसके बाद हमारे पास है फोरियर सीरीज़ का हमारे पास टाइम डोमेन में क्या फार्मूला है कि 1/t0 इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ t इंटू ई पावर माइनस के ओमेगा नॉट इंटू टी। अब इस टाइम डोमेन के फार्मूले को अब अगर हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है तो हम इसके पैरामीटर्स को चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज के टी को हम इसको पैरामीटर को चेंज करते हैं एन ऑफ टी नंबर ऑफ सैम्पल्स इंटू टी टाइम पीरियड। इंटीग्रेशन के सिंबल को हम समेशन के सिंबल में चेंज करेंगे क्योंकि हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद टी नॉट टाइम को हम नंबर ऑफ सैम्पल्स इंटू टी एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1/t नॉट, तो 2 पाई ओवर टी नॉट। जब हम ये वाले सारे अप्लाई इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो न्यू फार्मूला फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाएगा वो है 1/n समेशन ऑफ x ऑफ n इंटू ई पावर माइनस j 2 पाई k ऑफ n ओवर n। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल को देखेंगे। लेट सपोज के मेरे पास एक सिग्नल है 1302, ये अप टू 4 सैम्पल्स है। तो हमारे पास के की वैल्यू स्टार्ट होंगी 0 से 3 तक, 0 1 2 3, और एन हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल्स है वो हमारे पास 1 2 3 4 है। फर्स्ट पहले हम 0 पे फाइंड करते हैं कि इस फार्मूले अगर अब जो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं x ऑफ 0 इंटू ई पावर माइनस j इंटू 0 0 0 और 0। इसके बाद हमारे पास n जो के हमारे पास वेरी करेगा 0 1 2 3। इसकी जब हम वैल्यू इसके रिस्पेक्ट से जब हम वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है इसमें पुट करने से। और एक्सपोनेंशियल हमें पता है कि ई पावर माइनस जे किसकी इक्वल होता है कॉज ऑफ x इन माइनस जे साइन ऑफ x। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे x ऑफ 1 पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे 1 माइनस जे आती है। इस तरह x ऑफ 2 एंड x ऑफ 3। नेक्स्ट अगर हम इसको कंबाइन करके देखें तो 6 1 माइनस जे ये हमारे पास जो है ना वो 0 पे है, 0 1 2 3 ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी एनालिसिस है। अगर हम इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसका हमारे पास एक फार्मूला है सैम्पल रेट डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल्स वो 4 थे, 4 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 2 आ गया। तो x ऑफ 2 पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो -4 थी। ऊपर जो हमने देखा x ऑफ 2 पे हमारे पास -4 की वैल्यू आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो -4 है गिवन सिग्नल में। अगर हम उसी सिग्नल को जो हमने अभी हमने किया उसको रिकवर करना चाह रहे हैं, मतलब कि ओरिजिनल सिग्नल को जो भी हमने किया उसको रिकवर करना चाह रहे हैं ओरिजिनल सिग्नल में, तो हम इसकी इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। उसका फार्मूला ये है। तो इसमें हमारे पास 6 1 माइनस जे -4 1 प्लस जे आंसर आ रहे थे। इससे हमने गिवन सिग्नल था उसको हमने निकालना, मतलब 1302 हमने फाइंड करना है। तो जब हम इस इक्वेशन के थ्रू इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी 1302। उसके बाद हम कोई ऐसी टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम सिग्नल्स को इस तरह प्रोसेस करें कि हमारे पास कम से कम नंबर ऑफ़ स्टेप्स फॉलो करने पड़े और हम रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकें। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सिस्टम है। इस पे हमने पहले देखना है कि हम इसमें से लो फ्रिक्वेंसी है उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी को रिमूव करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका कंबाइन फिनोमेना क्या आ रहा है। लेट्स सपोज कि इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। लेट्स सपोज के पहले हमने इस लो फ्रिक्वेंसी को रिमूव किया, इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। इसका ये फार्मूला है। तो x ऑफ 0 पे हमारे पास -1/2, x ऑफ 1 पे हमारे पास 3/2 वैल्यू आ रही है। इस फार्मूले के अंदर पुट करने से वैल्यूज़ n हमारे पास 4 सैम्पल्स हैं तो हमारे पास 4 आएगा, और हमारे पास जो k की वैल्यू है वो 0 1 2 एंड 3। तो अगर अब हम इसका जो है ना हाई फ्रिक्वेंसी है उसको रिमूव करेंगे। हाई फ्रिक्वेंसी रिमूव करने के लिए हम सेम फार्मूले के अंदर वही वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। उसमें हमारे पास 2 2 1 1 इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हम इसके ग्राफ के कंपैरिजन में देखेंगे कि दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंशिएट आ रहा है। तो फर्स्ट वन ग्राफ में हमारे पास एम्पलीट्यूड जो इसका है वो हमारे पास लो आ रहा है ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसीज,
और फ्लक्चुएशन जो है वो हमारे पास जो है कम नहीं है, क्योंकि दोनों तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन जब हम बात करें सेकंड वन सिग्नल की, जिसमें हमारे पास हमने हाई फ्रिक्वेंसी को रिमूव किया था, उसमें हमारे पास फ्लक्चुएशन अप्रोक्सीमेशन सेम आ रही है, बट लेकिन सिग्नल हमारे पास स्मूथ होता जा रहा है। जैसे पर इसमें हमारे पास सिग्नल जो है वो शार्प है, लेकिन इसमें हमारे पास वो स्मूथ होता जा रहा है। इस सारे सिनेरियो में हमने देखा कि हमें जो एडिशन है वो n इंटू एन टाइम n-1 टाइम्स करनी पड़ी। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हमें n के टाइम सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कराना पड़ा, उसके बाद हम रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुँचे। मतलब इस एल्गोरिथम मतलब इवन और हाई और लो फ्रिक्वेंसी को रिमूव करके हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन हमें करनी पड़ती है वो n² है। और अगर हम एडिशन की बात करें तो हमारे पास n इंटू n-1, वेयर n हमारे पास है नंबर ऑफ़ सैम्पल्स। अभी हमारे पास एग्जांपल जो हमने देखी उसमें नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हमारे पास 4 थे। अगर हम इसको नंबर ऑफ़ 4 से नंबर ऑफ़ सैंपल बढ़ा के 8 कर देते हैं तो हमारे पास जो है के वो आएगा 0 से 7 तक, और हमारे पास n जो है वो 8 आएगा। अगर हम नंबर ऑफ़ सैंपल्स बढ़ा देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ जाएगी और एडिशन भी बढ़ जाएगी। इस चीज़ को और कम करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कोई और सा ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है जिसमें हम इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू।